हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका विकास यूनिवर्सिटी में। तो आज हम सीखेंगे कि एक एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में हम पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाऊँगा। मैं कहाँ पे जाऊँगा, मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब को करूँगा ओके। तो जैसे ही मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब में, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये पिक्चर का मेरे पास यहाँ पे टैब है। तो मैं क्या कर दूंगा, पिक्चर के टैब को कर दूंगा ओके। ये पिक्चर के टैब को कर दूंगा जैसे ही ओके, वैसे ही मेरे पास ब्राउज का यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से कोई भी अपनी फ़ोटो ले लूँगा। मैं क्या करता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये मेरे पास एक पिक्चर है, मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि जब मैंने पिक्चर के बाहर यहाँ पे क्लिक किया है, जैसे कि मेरा बाहर क्लिक है, तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए यहाँ पे कितने टैब है। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे ऑलमोस्ट 7 टैब। ठीक है, ये रहा होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। अब आप एक चीज़ और नोटिस करिएगा, जैसे मैं इस पिक्चर में क्लिक करता हूँ तो वैसे ही मेरे पास यहाँ पे एक और टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो कि कौन सा होगा, फॉर्मेट टैब। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक। जैसे ही मैंने किया पिक्चर में क्लिक, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉर्मेट टैब यहाँ पे हमारे पास शो हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये जो फॉर्मेट टैब है ये किस लिए शो होता है, इस पिक्चर की पूरी फॉर्मेटिंग करने के लिए। अब देखिए, आज हम ये पूरा फॉर्मेट टैब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट टैब जिसमें कितने ग्रुप है, एडजस्ट ग्रुप, पिक्चर स्टाइल्स, रेंज और साइज। मेरे पास ये भी यहाँ पे 4 टैब आ गए। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल, रेंज और साइज। ये कौन सा हमारा टैब है, फॉर्मेट टैब। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्राइटनेस से। अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने पिक्चर को कर दिया सिलेक्ट, जो भी मेरी पिक्चर है, जो मैंने इंसर्ट की है पिक्चर, वो मैंने कर दी इंसर्ट। अब आपको इसकी अगर ब्राइटनेस चेंज करनी हो, ठीक है, अगर आपको ब्राइटनेस इसकी चेंज करनी है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे ब्राइटनेस में। यहाँ पे ये वाले हम सारे यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ब्राइटनेस पढ़ेंगे, फिर कॉन्ट्रास्ट करेंगे, फिर रिकलर करेंगे, कंप्रेस करेंगे पिक्चर, फिर चेंज करेंगे पिक्चर और रीसेट करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, पिक्चर मैंने कर दी है सिलेक्ट। अब मैं जाऊँगा ब्राइटनेस में, जैसे मैं ब्राइटनेस को करता हूँ ओके, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्शन अपने आप खुल जाएंगे कि आपको ब्राइटनेस कम करनी है या ज़्यादा करनी है। अगर आपको ब्राइटनेस पिक्चर की आपकी ज़्यादा करनी है, तो आप क्या करोगे, ये देखिए, ये मेरी पिक्चर की ब्राइटनेस एकदम ज़्यादा हो रही है। अगर आपको नॉर्मल करना हो तो आप नॉर्मल में रखेंगे। अगर आपको पिक्चर की ब्राइटनेस कम करनी हो तो क्या करोगे, आप नीचे की ओर जाओगे। ये देखिए, आपकी पिक्चर की ब्राइटनेस कम और ज़्यादा हो रही है। मैं यहाँ पे नॉर्मल ही रख देता हूँ। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है, कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन। ये देखिए, कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे। अब क्या करूँगा मैं, कॉन्ट्रास्ट अगर मुझे बढ़ाना या घटाना हो, मैं कॉन्ट्रास्ट को कर दूंगा ओके। और अगर मुझे बढ़ाना हो कॉन्ट्रास्ट, तो मैं क्या कर दूंगा, ऊपर की ओर वैसे ब्राइटनेस की तरह क्या कर दूंगा, ये देखिए, ऊपर की ओर प्लस में करूंगा, +10% मुझे बढ़ानी हो या +20% मुझे बढ़ानी हो, तो मैं यहाँ से करूंगा क्लिक। अगर मुझे घटानी हो तो यहाँ पे -10% अगर मुझे कम करनी हो कॉन्ट्रास्ट, या -20% करना हो, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप ये कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए, नॉर्मल में मेरी पिक्चर कैसी दिख रही है, कुछ ऐसी दिख रही है। अगर मैं 20 करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इसकी कॉन्ट्रास्ट अच्छा आ रहा, तो मैं 20% ही इसको रहने देता हूँ। अब देखिए, मेरी पिक्चर पहले से थोड़ी अच्छी दिख रही है। अब तीसरा क्या है मेरे पास, तीसरा जो ऑप्शन है वो है रिकलर करने। ठीक है, रिकलर क्या करता है, आपका जो पिक्चर है उसको रिकलर करता है। अब देखिए, कलर इसमें कई सारे कलर मोड है। ठीक है, डार्क वेरिएशन है, लाइट वेरिएशन है, जो भी आपको अपने पिक्चर की वेरिएशन रखनी है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब मैं यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा पिक्चर पे, जो भी मुझे कलर के ऊपर, मैं ग्रीन के ऊपर कर रहा हूँ, ब्लू के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर मैं रख रहा हूँ वैसी इसकी वेरिएशन कलर की आ रही है। ठीक है, अब लाइट रखनी हो तो मैं यहाँ पे लाइट रख सकता हूँ। ये देखिए, अगर आपको ज़्यादा वेरिएशन चाहिए तो आप मोर वेरिएशन करके यहाँ से वेरिएशन ले सकते हैं। कोई भी कलर की आप यहाँ पे पिक्चर को कलरिंग कर सकते हो। ये देखिए, अगर आप ज़्यादा कलर लेना चाहते हो तो मोर मोर कलर करके यहाँ से आप अपना कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कोई भी कलर नहीं देना है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा कैंसिल। ठीक है,
तो रिकलर मेरा हो गया। अब आएगा मेरे पास कंप्रेस पिक्चर। तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि कंप्रेस क्या होता है। कंप्रेस करना एक्चुअली में होता है कि सपोज कीजिए आपकी इमेज है 10 MB की, 10 MB की आपकी पिक्चर है। अगर मैं कंप्रेस करूंगा, कंप्रेस का मतलब होता है किसी भी पिक्चर या किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। उसको कंप्रेस करना का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा साइज कम करना। अब सपोज कीजिए ये जो मेरी पिक्चर है इसका साइज है 10 MB। तो अगर मुझे इसका साइज कहीं ना कहीं कम करना हो कि मेरा डॉक्यूमेंट काफी हैवी ना बने, ताकि मैं मेल में कुछ ऐसी जगह पे इसको अच्छे से सेंड कर सकूं। जैसा कि आप जानते हैं मेल में अगर मुझे मेरा साइज, डॉक्यूमेंट का साइज 25 MB से ज़्यादा होता है तो वो मेल पे सेंड नहीं होता है। वो हमको किसकी थ्रू भेजना पड़ता है, वो हमको गूगल ड्राइव के थ्रू भेजना पड़ता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट यही है कंप्रेस का, ये पिक्चर इंसर्ट का। तो अगर आपको इसी के अंदर की पिक्चर कंप्रेस करनी हो तो आप क्या करोगे, कंप्रेस पिक्चर में क्लिक करोगे और सिंपल सी बात है, अप्लाई टू सिलेक्टेड पिक्चर ओनली। अगर आपको पूरे सभी पिक्चर का करना हो तो आप क्या करोगे, ओके कर दोगे। अगर आपको सिर्फ ना हो तो आप क्या करोगे, कोई भी पिक्चर आपके पास है जिसका आपको कंप्रेस करना है, साइज कम करना है, उसको सिलेक्ट कर दोगे और कंप्रेस पिक्चर में जाओगे, अप्लाई टू द सिलेक्टेड पिक्चर एंड ओके। तो आपके पिक्चर का साइज क्या है, थोड़ा कहीं ना कहीं इसके ओरिजिनल साइज से कम हो जाएगा। अगर आपको इस पिक्चर को चेंज करना हो कि आपको इसकी जगह कोई और पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो आप क्या करोगे, चेंज पिक्चर। ये देखिए मेरे पास चेंज पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है। तो चेंज पिक्चर में जाऊंगा, इसको मैं करूँगा ओके और मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर ले लूंगा। सपोज कीजिए मैं लोगो ही ले रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैं लोगो ले लिया और यहाँ पे मैंने कर दिया इंसर्ट। अब देखिए इसकी जगह जो मेरा पहले वाली जो पिक्चर थी उसकी जगह ये वाला पिक्चर मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, ठीक है। चेंज पिक्चर क्या हो गया, ये वाला पिक्चर। रिसेट पिक्चर क्या हो गया, जैसे मैं करता हूँ इस पिक्चर को रिसेट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पिक्चर हो जाएगी रिसेट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पिक्चर मेरे पास नहीं है। अब मैं फिर से एक बार पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यही लोगो ले लेता हूँ। ये मैंने लोगो ही एज ए पिक्चर मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए अब दूसरा मेरे पास जो टैब है वो है पिक्चर स्टाइल का, कि आपको अपने जो ये पिक्चर है जो आपने ली है, जो भी आपने लिया हुआ है फोटो, उसकी आपने स्टाइलिंग करनी है। तो कैसे करोगे, यहाँ से करोगे, ठीक है। ये बच्चे ये करना बहुत ही पसंद करते हैं। देखिए अगर मुझे ये वाला मैंने ले लिया तो मेरे फोटो का साइज आप यहाँ पे नोटिस करते रहिएगा, इसका साइज वैसा ही होता रहेगा जैसा मैं ऊपर सेलेक्ट करता रहूंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको मैं इसी को ही रखता हूँ, मैं कर देता हूँ ओके। देखिए मेरा जो ये है पिक्चर, ये कैसा हो गया, ये हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। तो पिक्चर की अगर मुझे स्टाइलिंग करनी है तो क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसकी स्टाइलिंग करूंगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास कौन सा आ गया, पिक्चर शेप। अब ये ध्यान में दीजिएगा कि मैं कोई भी शेप में अपनी पिक्चर को ढाल सकता हूँ। अब वो कैसे होगा, अगर मुझे किसी एंगल में कोई भी चीज़ में, ये देखो जितनी भी यहाँ पे मेरे पास शेप्स आ रही है, इस शेप में मैं अपनी पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। अब कैसे होगा वो, अब देखते जाइए। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पे किसी भी अपनी यहाँ पे पिक्चर है, आर्ट है, इसके ऊपर मैं कोई भी रख लेता हूँ अपना कर्सर। आप नीचे ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये उसकी तरह ही चेंज हो रहा होगा। ये देखिए ओवल, ठीक है, ओवल की तरह करूँगा। ये देखिए, ये देखिए, मैं इसकी तरह कर लेता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा एल शेप में, ये देखिए एल शेप में आ गई पिक्चर। अब मैं करता हूँ ये वाली शेप में, ये देखिए। आप कोई भी शेप में आप अपनी पिक्चर को यहाँ पे ढाल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो बहुत ही इजीली। ये देखिए, ये देखिए, कोई भी आप यहाँ पे हमारे पास काफी सारी शेप है, आप कोई भी शेप में अपनी पिक्चर को यहाँ पे ले सकते हो। ये देखिए, ठीक है। फिलहाल क्या कर रहा हूँ मैं,
जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास पिक्चर जिस शेप में होती है, वो कौन सी शेप में होती है, वो होती है हमारी रेक्टेंगल में। ठीक है, तो मैं रेक्टेंगल को क्या कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे ये भी अच्छे शेप है, अगर मैं इसको करता हूँ, ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा शेप लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसी को ये रहने देता हूँ। अब दूसरा मेरे पास क्या है यहाँ पे, पिक्चर बॉर्डर। दूसरा मेरे पास कौन सा है, पिक्चर बॉर्डर। ठीक है, अब पिक्चर बॉर्डर से क्या होगा, जो पिक्चर की जो ये मेरे पास बॉर्डर है, जो यहाँ पे ये बॉर्डर दिया हुआ है, इसकी कलरिंग यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ पिक्चर बॉर्डर से। अब देखिए, मुझे अगर करना हो रेड, तो मैं यहाँ पे करूँगा रेड को ओके, तो आप देखेंगे इसकी बॉर्डर की जो कलरिंग है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। मैं करूँगा येलो, तो ये आ गया येलो, ये देखिए। अगर मैं करूँगा यहाँ पे ग्रीन, तो यहाँ पे आ गया ये ग्रीन, ये देखिए। ठीक है, लग रहा है शानदार। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर की यहाँ पे बॉर्डर की कलरिंग भी कर सकते हैं। अब तीसरा जो मेरे पास ऑप्शन है, वो है मेरे पास पिक्चर इफेक्ट्स का। अब इस पिक्चर इफेक्ट में क्या हो सकता है, मैं अलग अलग तरह के इफेक्ट यहाँ पे अपनी पिक्चर को दे सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्लोइंग इफेक्ट है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरी पिक्चर कुछ ऐसी ग्लो करने लग जाएगी। ये देखिए मेरी पिक्चर का कैसा इफेक्ट हो गया, कुछ यहाँ पे ग्लो करने लग गई। यहाँ पे कुछ 3D इफेक्ट भी है, ये वाले देखिए 3D इफेक्ट। यहाँ पे पिक्चर में जाएंगे हम, पिक्चर इफेक्ट में, तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये भी हमारे पास क्या आ गई, 3D रोटेशन। ये देखिए यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास कुछ 3D इफेक्ट खुल जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, कोई भी यहाँ से चूज कर लेता हूँ इफेक्ट। मैं चूज करता हूँ ये वाला, तो ये देखिए मेरे पास पिक्चर कुछ 3D टाइप से हो गई है। अब मैं करता हूँ कोई और इफेक्ट, 3D इफेक्ट। मैं अगर करता हूँ ये वाला, तो ये देखिए मेरे पिक्चर कुछ इस तरीके से शो हो रही है। ठीक है, फिलहाल मैं कोई नहीं रखना चाहता हूँ इफेक्ट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नो रोटेशन में क्लिक कर दूंगा, तो मेरा कोई भी सारे जो भी मैंने इफेक्ट दिए थे वो क्लियर हो जाएंगे। अब जो तीसरा है मेरे पास, वो है पोजीशन का। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अब मैं चलता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में, कि टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है। टेक्स्ट रैपिंग दोस्तों, टेक्स्ट रैपिंग के लिए मुझे कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लेना पड़ेगा। अगर मुझे टेक्स्ट यहाँ पे लिखना हो डेमो पर्पज के लिए, तो मैं क्या लिखता हूँ, इक्वल टू RAND, रैंड और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। जितना आप इतना लिखोगे तो आप कर दोगे एंटर, तो आपके पास कुछ यहाँ पे बनी बनाई 2-3 पैराग्राफ्स आ जाएगी डेमो पर्पज के लिए। ये वैसे ही बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए अपने आप ही आ जाता है, अगर मुझे कुछ डेमो पर्पज के लिए कुछ यहाँ पे बताना हो। ये आ गया मेरे पास। अब देखिए, अब देखिए आप, टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है, इसको मैं बीच में ले जाता हूँ, पिक्चर को टेक्स्ट के बीच में ले जा रहा हूँ मैं। ये देखिए मैंने टेक्स्ट के बीच में ये ले गया। अब मैं बताता हूँ टेक्स्ट रैपिंग। ये टेक्स्ट रैपिंग में हमारे हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन है। ये देखिए, अगर मुझे क्या करना हो, अपने पिक्चर को बिहाइंड टेक्स्ट रखना हो, कि टेक्स्ट आगे रहे, टेक्स्ट मेरा आगे दिखे, बट पिक्चर मेरी पीछे शो हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिहाइंड टेक्स्ट। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं करूँगा बिहाइंड टेक्स्ट, तो अब मेरे जो पिक्चर है वो कहाँ पे चली गई, वो मेरी चली गई टेक्स्ट के बैक साइड में। ये देखिए, जितना भी जो मेरी टेक्स्ट है वो रहेगा पिक्चर के आगे, और जो पिक्चर है वो रहेगी मेरे टेक्स्ट के पीछे। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लूँगा अनदर, मैं करूँगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, कि जो मेरा टेक्स्ट है वो रहे पीछे और मेरा जो पिक्चर है वो रहे टेक्स्ट के आगे। ये मैं कर रहा हूँ इसको सिलेक्ट, तो आप देखिएगा कि टेक्स्ट पीछे लिखा हुआ है और मेरी पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर फ्लोट कर रही है। ठीक है, तो अगर हम, काफ़ी सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलोगे। ये देखिए, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टाइट, स्क्वायर, कैसे भी आपको करनी हो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको टॉप बॉटम करना हो, कि टॉप बॉटम क्या होगा, ये देखिए टॉप बॉटम में क्या होता है एक्चुअली में, कि
जो पिक्चर है उसके यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आए, बट जहाँ पे पिक्चर हो वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट मेरा ना हो, ये वाला देखिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अपना ये वाला होता है एमएस वर्ड में। अब देखिए एक अब मेरे पास यहाँ पे और ऑप्शन है, टाइट का ऑप्शन। तो मैं टाइट करके देख रहा हूँ टाइट में क्या होता है। तो टाइट में देखिए अब ये वाला मेरे पास इस तरीके से हो गया। यहाँ पे मेरा जो पूरा वर्ड है वो एकदम टाइट हो गया है। अब जैसे ही मैं साइज कर दूंगा और ये एकदम फिल होते जाएगा टेक्स्ट। ये देखिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, टेक्स्ट अपने आप एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, टेक्स्ट रैपिंग में आपके पास ये वाले सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक मेरे पास हो गया फ्रंट, बैक टू फ्रंट और सेंड टू बैक। अब इसका क्या मतलब होता है, ये हमको मिलेगा दो पिक्चर में। अगर मेरे पास दो पिक्चर यहाँ पे होगी, ठीक है, तो अगर मुझे ये वाली पिक्चर, सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे दूसरी पिक्चर यहाँ पे आ गई, तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो ये वाली पिक्चर है वो उसके आगे दिखे, तो मैं क्या करूँगा, ब्रिंग टू फ्रंट। अगर मैं चाहता हूँ या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी क्लिप आर्ट यहाँ पे होगा, मैं चाहता हूँ कि मेरी पिक्चर आगे दिखे, तो मैं करूँगा फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी पिक्चर पीछे दिखे, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, यहाँ पे सेंड टू बैक। ठीक है, तो दूसरी अलाइनमेंट यहाँ पे आ गई कि आप अपनी पिक्चर की क्या अलाइनमेंट रखना चाहते हो, वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं पिक्चर का साइज थोड़ा कम कर रहा हूँ। अब ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, कौन सी अलाइनमेंट मैं कर रहा हूँ, अलाइन सेंटर, तो आपकी पिक्चर आ जाएगी एकदम सेंटर में। अगर आप करोगे अलाइन लाइन राइट, तो ये चलेगी राइट में। अगर मैं करूँगा लेफ्ट, तो ये चली गई एकदम लेफ्ट में। ठीक है, ये यहाँ से अलाइनिंग के जितने भी आपके पास ऑप्शन है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर मैं करूँगा टॉप, तो ये चलेगी एकदम टॉप में, ये देखिए। अगर मैं कर दूंगा बॉटम, तो ये चली जाएगी एकदम सबसे लास्ट में। ये देखिए पेज के जो अपना ये जो पूरा पेज है, इसके पेज के लास्ट में मेरी ये चली गई। डॉक्यूमेंट के लास्ट में नहीं जाएगी, पेज के जिस पेज में ये वाला पिक्चर होगी उस पेज के लास्ट में ये वाली चली जाएगी। मैं लाता हूँ टॉप पे, तो इस पेज के टॉप में आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया अलाइन का ऑप्शन। तो रोटेशन का ये तो आपको पता ही है, रोटेशन में क्या होता है, सिंपल रोटेट होता रहता है, खास इसका काम तो नहीं आता है। कभी कभी कहीं पे इसकी रिक्वायरमेंट आ जाती, तो आप वहां से ये वाला यूज, अगर आपको रोटेशन करनी हो तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लाता हूँ बैक। ये मैंने लाई बैक, मैंने कर दिया कीबोर्ड से कंट्रोल जेड से मैं इसको अंडू कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉप का ऑप्शन आ गया। अब क्रॉप से क्या होता है, जो पिक्चर है उसकी क्रॉपिंग हो जाएगी। सपोज कीजिए इसकी क्रॉपिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, पिक्चर को थोड़ा बड़ा करता हूँ। मैंने पिक्चर कर दी बड़ी, ये देखिए मेरी पिक्चर हो गई बड़ी यहाँ पे। अब देखिए इस पिक्चर को अगर मैं क्रॉप करता हूँ, ये मैंने क्रॉप कर दिया। अगर आपको पिक्चर को क्रॉप करना हो तो आप क्या कर दोगे, पिक्चर को कर दोगे सिलेक्ट और यहाँ से कर दोगे क्रॉप। अब देखिए जितना भी मुझे इसकी क्रॉपिंग करनी हो तो मैं यहाँ से क्रॉप कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने ये कर दी। ये देखिए जितनी मैंने क्रॉपिंग की थी उतनी यहाँ से क्रॉप हो चुकी है। अब मैं फिर से करता हूँ एक बार, है यहाँ से भी इसको क्रॉप करता हूँ यहाँ तक। ये देखिए, ये देखिए मैंने सिर्फ यहाँ से अपना लोगो निकाल दिया, बाकी जो टेक्स्ट था वो यहाँ से हटा दिया। ये देखिए, और सिंपल मेरे पास यहाँ पे लोगो ही रह गया। जो बाकी जो टेक्स्ट था वो मैंने काट दिया। और ये कैसे हो रहा है, ये मैंने कैसे किया, सिंपल जो एमएस वर्ड में क्रॉप का जो ऑप्शन था मैंने उसी से ही ये वाली सिंपल चीज की है। ये देखिए क्रॉप का ऑप्शन। ठीक है, और इसकी हाइट, जो पिक्चर की हाइट है वो अगर आपने बढ़ानी हो तो आप यहाँ से हाइट और विड्थ इसकी यहाँ से चेंज कर सकते हो। हाइट कम करनी हो या हाइट बढ़ानी हो, विड्थ अगर बढ़ानी हो या विड्थ आपने कम करनी हो, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक और ऑप्शन था जो हमने छोड़ दिया था, वो था यहाँ पे पोजीशनिंग का, ये वाला पोजीशन का। ये मैं करता हूँ क्लिक। तो इसका क्या यूज होता है पोजीशनिंग का, जो आपकी पिक्चर है
पिक्चर डॉक्यूमेंट का जो ये पेज है, पेज में आपकी जो इमेज है वो किस पोजीशन पे रहेगी, वो आपको पोजीशन से सिलेक्ट चूज कर सकते हो। ठीक है, सपोज कीजिए मुझे क्या करना है, अपना जो पिक्चर है वो रखनी हो जहाँ पे है, ये तो अभी सही जगह टॉप लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट में ये है। अगर मुझे चाहिए टॉप सेंटर में तो मैं कर दूंगा इसको क्लिक, तो मेरी पिक्चर आ जाएगी सेंटर में। अगर मुझे चाहिए टॉप लेफ्ट तो मैं क्या कर दूंगा, इसको कर दूंगा सिलेक्ट और मेरी पिक्चर आ जाएगी टॉप लेफ्ट में। ठीक है, अगर मुझे करना हो मिडल लेफ्ट तो मैं कर दूंगा अपना ये सिलेक्ट, तो मेरी पिक्चर चली जाएगी अपने आप ही मिडल लेफ्ट में। अगर मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल यहाँ से सेंटर का कर दूंगा क्लिक और मेरी पिक्चर चली जाएगी सेंटर में। अगर मुझे चाहिए बॉटम राइट तो मैं कर दूंगा ये देखिए अपने आप ही पिक्चर मूव हो रही है। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसी पोजीशन भी आती है जहाँ पे हम अपनी फोटोज उठा के नहीं ले जा सकते हैं कि यार मुझे यहाँ उठा के ले जानी है, तो कई बार नहीं जाती है। कई बार काफ़ी सारे फॉर्मेट हमारे गड़बड़ा जाते हैं, तो उस फॉर्मेट हमारा सेम रहे और पिक्चर हमारी मूव भी हो जाए, उसके लिए हमारे पास कौन सा होता है पोजीशनिंग का, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, वो हम यहाँ से ले सकते हैं। और इसका यूज़ ज़्यादातर जो हमारा रिज्यूम है, रिज्यूम में अगर हमारी छोटी सी पिक्चर लगती है, ठीक है, ऐसी ऐसी जगह पे, तो क्योंकि रिज्यूम में क्या होता है पहले से ही हमारे पास फॉर्मेट बना होता है, कई बार हम फॉर्मेट बना बनाया ही कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं या ले आते हैं या अपने फ्रेंड से रिज्यूम का फॉर्मेट मांग लेते हैं, वहाँ पे हम अपनी एडिटिंग कर लेते हैं, नाम वगैरह सब कुछ तो हमारी एडिटिंग हो जाती है। बट जो पिक्चर है, पिक्चर की एडिटिंग वो नहीं होती, क्योंकि पिक्चर हमारी सेट नहीं बैठती। उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है ये वाला पोजीशनिंग का, यहाँ से अपने आप पिक्चर इंसर्ट करके लेफ्ट पोजीशन दे सकते हो, तो अपने आप ही उसकी लेफ्ट में पोजीशन चली जाएगी। या उससे भी सिंपल और अच्छा तरीका ये है कि आप क्या कर दीजिएगा, उस पिक्चर को कर दीजिएगा सिलेक्ट और चले जाइए कहाँ पे, चेंज पिक्चर पे, और चले जाइए चेंज पिक्चर पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप चेंज पिक्चर पे जाके अपनी कोई भी जो आपकी पिक्चर है उसको क्या करोगे, उसको कर दीजिए सिलेक्ट, जो भी आपकी पिक्चर है उसको कर दीजिए सिलेक्ट और अपने आप उस पिक्चर की जगह आपकी पिक्चर अपने आप ही इंक्लूड हो जाएगी। है ना सिंपल सी बात। धन्यवाद जी आपका। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे तो लाइक और फॉलो कीजिए इस पेज को। अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कीजिए विकास यूनिवर्सिटी के चैनल को। धन्यवाद।